मुझे पता है कि मैं इस चीज़ में लेट हूँ, लेकिन तब भी देखो, और काम था इस वजह से लेट हो गया। तो तुम्हें जैसे पता ही है कि हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर स्टोन नई वाली जो है, उसका टीजर ड्रॉप हुआ, एक तरीके से ट्रेलर ही कह दो। तो उसको देखो, उसका रिव्यू और ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसा क्या है, कैसा इन्होंने रिवाइव किया है अपनी हैरी पॉटर को और किस तरीके से इसे और अच्छा बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ओके तो ये यहीं से, ये तो स्टार्टिंग से ही डिफरेंट है। एक तो स्पीड इसकी मुझे सेट करनी पड़ेगी, 1 सेकेंड। ओके, नॉर्मल हो गई। स्टार्टिंग से ही अपनी डिफरेंट है, क्योंकि जैसे कि तुम देख सकते हो, ये इसका तो हाँ, ये हैरी का अंकल ही है। इसका क्या नाम था, शायद डसली करके तो कुछ था ना, वेनन डसली ऐसा कुछ था। ये उसमें जैसे कि नहीं, पहले मूवी जो और उसमें बुक्स में, पहले की मूवी में भी ये काफ़ी मोटा था पहले से, जैसे कि बहुत ज़्यादा इसको डिस्क्राइब किया मोटा, कि मतलब कि गर्दन ही नहीं दिखती है इसकी। तो इन्होंने इसको शुरुआत से ही चेंज कर दिया है। और मुझे ये जानना है कि इन लोगों ने इसको किस थीम में रखा है, मतलब कि किस एरा में सेट किया है। मतलब कि मॉडर्न ज़माने में आ रही है, तो क्या इसे मॉडर्न के ज़माने के हिसाब से इसको भी ट्यून किया है क्या, जैसे मोबाइल फ़ोन और ये सब। यहाँ पे तो फिलहाल न्यूज़पेपर पढ़ रहा है अपना डस्टी अंकल। देखो क्या होता है आगे, आगे पता चलेगा, कुछ होंगे तो फिर देखते हैं। ओके, तो फिर से वही, हाँ ये रहा है अपना कबर्ड का सीन हैरी का। हाँ, जैसे कि बेचारा देख सकते हो, जैसे तुम इसके कबर्ड में, हाँ काफ़ी सारी डिटेल्स इसके कबर्ड में ही है। जैसे कि एक तरीके का पर्सनल रूम। एक तो पता है जो पुरानी मूवीज में क्या दिक्कत थी अपने, जो पहले भी आई थी, दिक्कत नहीं कहूँगा, मतलब एक तरीके से मैं कहूँगा और क्या कर सकते थे वो लोग, कि जैसे कि बुक्स में हैरी पॉटर के इस कैबिन को काफ़ी वैसा डिस्क्राइब किया गया है कि मतलब वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करता है और कितना वो करता है इस कैबिन के अंदर रहने के लिए, और ये सब मतलब कि उसका स्ट्रगल इतना ज़्यादा वो लोग क्या कह सकता हूँ मैं, एक्सप्लोर नहीं करते हैं। जैसे तुम कह सकते हो कि कितना ज़्यादा उसकी आंट माया जो भी है, मुझे नाम नहीं याद है उसके आंट का, कौन ही याद रखे उसकी आंट का। तो उसकी जो आंट है वो कितना ज़्यादा उसके ऊपर टॉर्चर करती थी, और वो टॉर्चर से वो कितना ज़्यादा परेशान रहता था, और फिर उस कैबिन में तो रहना, इस कैबिन में कितना ज़्यादा वो स्ट्रगल था, वो बस नहीं एक्सप्लोर करती थी पहले की मूवी। देखो इसमें क्या हो, फिलहाल तो ये अपना कैबिन उसी की तरीके कह सकते हो, पहले की तरीके कि काफ़ी सारे इसमें नोट्स वोट्स लगे हैं। और ये हाँ, ये बगल में टाई है, शायद इसके कॉलेज की स्कूल की यूगी टाई, और क्या देखो। और ये हाँ, ये वाले सीन में ये यहाँ पे शायद हाँ, ये लोग एक्सप्लोर करेंगे कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है, कि जहाँ पे हैरी अपना लेटा है, कुछ बेड है नहीं है उसके कवर में, वो तो है ही है, सीधी सी बात है, इतनी जगह में कहाँ से आएगा। और फिर ये सिर्फ कवर टाइप में, और कवर में एक तरीके से हाँ, ये फ्रस्ट्रेट है ना, जैसे फ्रस्ट्रेट हो बहुत चीज़, या फिर हो सकता है पेन भी हो किसी चीज़ का, पता नहीं चल रहा है। एक तो ऐसा एक्सप्रेशन इसका फ्रस्ट्रेशन का ही लग रहा है, हाँ शायद फ्रस्ट्रेट ही होगा। तो ठीक है, और कुछ डिटेलिंग यहाँ पे नहीं। ओके, तो शायद हाँ एक्सप्लोर करें उससे ज़्यादा। देखो यहाँ पे देख मोमेंट तो देखा कि हाँ कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया इन सब चीज़ों से, फेड अप हो चुका है एक तरीके से। ओके तो ओके 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 तो ये सीन, ये स्कूल के अंदर का पूरा सीन, ये वही की तरीके जो इसको बुली करते हैं ना कॉलेज में, पूरे इसके हैरी के जो भी हैं इसके बुलीज, इसको बुली करते हैं, वो पूरा एक तरीके से कह सकते हो हैरी हंटिंग। हाँ, बुक्स में इसको हैरी हंटिंग का नाम से बुलाते हैं लोग, इसके बुली लोग, कि मतलब कि वो हैरी तो ये भागता रहता है तो इसको लोग पकड़ते हैं, और इसको पूरी प्रोसेस को उन लोग हैरी हंटिंग कहते हैं। और इसी की वजह से हैरी बार बार जाके टॉयलेट में अपना छुप जाता था, तो फिर वहीं से ज़्यादातर अपना टाइम हैरी टॉयलेट में छुपाता था, मतलब बिताता था। अब देखो यार, कोई भी तुम्हें बुली करेगा और तुम्हारे घर वाले भी नहीं है, तो तुम यही कर सकते हो, ज़्यादा छुप सकते हो। तो पर आई कैन फील बैड फॉर हिम। ओके ओके, तो अरे ये हाँ, ये वाला मोमेंट, ये बुक्स में बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब ये फ्रस्ट्रेशन में इसकी जो है आंट जो भी है, शायद माया नाम है, क्या नाम है मैं इसका भूल गया हूँ, इसका थोड़ा कमेंट में बताना इसका क्या नाम है। ये जो आंट माया इसको फ्रस्ट्रेशन में बाल काटती है, तो ये बुक्स में इसमें बहुत ज़्यादा वो होता है कि जैसे कि ये जब भी बार शॉप से आता है हैरी अपने बाल कटा के, और उसको एक भी बार इसके बाल नहीं छोटे लगते इसकी आंट को। वो सोचती है ये कटा के आता है तो इसके बाल छोटे क्यों नहीं लगते मुझे। तो वही शायद ये मोमेंट है यहाँ पे।
कि ये आंट पता नहीं फ्रस्ट्रेशन में काट रही है उस चीज़ से, कि शायद और कोई भी वजह हो सकती है कि अब देखो ये तो मूवी देखने के बाद जब पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे तभी पता चलेगा कौन सा मोमेंट है, किस वजह से यहाँ पे ऐसे इसके बाल काट रही है। तो हाँ यहीं पे ये फ्रस्ट्रेशन में बाद में बाल काट देती है यहाँ पे। और फिर इसके बाद कुछ तो रहम कर ले छोरी, दर्द हो रहा है बेचारे को, तो उसका स्कल ना काट दे, मतलब सोच के डर लग रहा है। ऐसी आंट का मन, पता है ऐसी आंट को देख के पता है क्या मन करता है कि ऐसी करके कागज की तरीके मरोड़ दो उसको और कुछ नहीं। देखो ओके ओ तो ये यहाँ पे अब हाँ इस वाले मोमेंट से लेटर आना चालू हो गया, शायद हॉगवर्ट्स से ही है। ये क्या लिखा है? हैरी पॉटर द फिलोसोफर्स स्टोन बनाना ब्ला ब्ला ब्ला। देखो ये जब ये हॉगवर्ट्स से ही है तो मुझे लग रहा है एक तो ये भी वजह हो सकती है ये फ्रस्ट्रेशन से बाल काटने के लिए कि शायद हो सकता है इसके हॉगवर्ट्स से ज़्यादा लेटर आ रहे हैं तो उसी से परेशान होकर कुछ कर रही हो। देखो अब पूरा तभी तो क्लियर होगा जब वो आएगा, इसका और थोड़ा लंबा सीक्वेंस या फिर पूरी मूवी, तभी पता चलेगा कि क्या है यहाँ पे बात। ओके तो ये सबवे वाला सीन है, तो सबवे में ये तो यार कोई नहीं सीन है, किस तरीके का है? एक पुरानी मूवीज में तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि हैरी अकेले सबवे में ट्रैवल कर रहा है। ये कुछ इंक्लूड किया क्या इन लोगों ने? हैं ये हैग्रिड ये यहाँ क्या कर रहा है हैग्रिड? हाँ ये क्या भैया, ये यहाँ पे नहीं है, इससे मिलता है इससे, ये शायद इन्होंने कुछ इंक्लूड किया हो। नहीं हाँ शायद नहीं, एक मोमेंट है जब वो उसके घर में मिलने जाता है हैग्रिड, शायद हो सकता है कि वहीं से जब वापस जा रहा हो या फिर आ रहा हो तभी वाला मोमेंट हो। हाँ एक मोमेंट शायद उसी को एक्सटेंड किया हो शायद, और हाँ वो है जब वो उसमें घर में मिलने जाता है, ऐसा कुछ होगा मोमेंट। ओके तो ये हैग्रिड की कास्टिंग अपनी ठीक तो लग रही है, लेकिन एक तरीके से कहूँ ना, जिस तरीके हैग्रिड की पर्सनालिटी है कि फनी टाइप में एकदम चिल बंदा रहता है, तो उस तरीके से मैं कहूँगा ये हल्का और सीरियस टाइप में लग रहा है जो इसका एक्टर है। क्या है इसका एक्टर अपना हैग्रिड का, मुझे थोड़ा देखने दो। हैग्रिड के एक्टर का क्या नाम है? ओके हैग्रिड वेयर आर यू? ये रहा निक फ्रॉस्ट रूबिटस हैग्रिड। तो मुझे कम मजा आई, देख सकते हो कि देखो अब शायद एक्टिंग में वो पूरे उसको फिलअप कर दें जो इसमें होल्स रहे, लेकिन देखो पता चलेगा। हैग्रिड को और अलूफ होना चाहिए था, जैसे जिस तरीके का उसको कैरेक्टर डिस्क्राइब किया गया ना, जिस तरीके की उसकी पर्सनालिटी थोड़ा और अलूफन होना चाहिए था। ओके तो ये यहाँ पे ये मोमेंट तो नहीं था यार, मैं प्रिटी श्योर होगी, मतलब कि हैग्रिड उसको सीधे ही बता देता है कि उसके पेरेंट बहुत ज़्यादा ये थे काइंड और ये सब फलाना दिखाना, ये शायद इंक्लूड किया होगा इन लोगों ने। और ये कहाँ है, उसको लेके जा रहा है क्या हैग्रिड? नहीं लेके तो नहीं जा रहा है, शायद छोड़ने जा रहा है इसको घर। तो आई सी यू, तो मैं समझ गया, ये अभी मिल के आ रहा है हैग्रिड उसके घर से और कुछ बता रहा होगा हैरी को, या फिर हैरी उसको छोड़ने जा रहा होगा, इसने कहा होगा चलो मेरे साथ, तो वही कुछ मोमेंट होगा। और फिर हैग्रिड कह रहा है कि चलो मैं तुमसे मिलता हूँ बाद में हॉगवर्ट्स में। ओके आई सी ओके तो ये ट्रेन वाला मोमेंट है वही वाला कि मतलब कि स्टेशन में वो लोग पिलर पे जाके भिड़ते हैं, वही वाला। और फिर ये शायद रॉन है ना, हाँ रॉन की मॉम का मोमेंट है कि रॉन की मॉम उसको गुड बाय कह रही है और हैरी वहाँ पे थोड़ा मतलब कि फील कर रहा है कि काश के मेरे भी पेरेंट होते। तो देखो हैरी और रॉन तो मैं कहूँगा ठीक है, अभी जो फर्स्ट रुक आया रॉन का, देखो और क्या होगा अब इसमें। ओके तो ये कौन है, हैग्रिड है क्या, कहीं लेके जा रहा है इनको? हाँ हैग्रिड, ये शायद हाँ नए क्या है, एनरोलमेंट नहीं है कि क्या है, तो मैं क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ कि मतलब कि जो नए एनरोल्ड स्टूडेंट है उनको हॉगवर्ट्स लेके जा रहा है कि क्या है। ओके तो ये अपना हॉगवर्ट्स का फर्स्ट लुक है। तो देखो जो फर्स्ट इंप्रेशन में इसमें क्या बताऊंगा कि जैसे अपनी पुरानी मूवीज में था ना, काफ़ी ज़्यादा स्टोनी फील होता था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उसमें स्टोन टाइप स्टोन स्ट्रक्चर था कि पूरा हॉगवर्ट्स भी कह सकते हो कि स्टोन
स्टोन फील ज़्यादा थी, मैं ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर पाऊंगा इसको। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वुड टाइप में इसको इस्तेमाल किया था। मुझे तो ये पूरा ट्रंक ही यहाँ दिख रहा है एक पेड़ का इस साइड पे। तो शायद इन्होंने वो कहते नहीं है कि फैंटेसी टाइप विच में, कि विच लोग ज़्यादातर वैसे पेड़ के घर में बना के रहती, तो वो फील देने की कोशिश की है। और ये क्या है, यहाँ बैनर किसके टंगे मुझे दिख रहे हैं? ये तो स्लिथरिन्स का और कौन है, हफलपफ है क्या? हाँ शायद, हाँ स्लिथरिन्स और हफलपफ का है बैनर। देखो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना किसका बैनर है। तो अरे ये रे ये रे ये रे ये रे ये रे, अरे 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 अरे, हाँ इसको तो भूल ही गया। कौन है ये मैकगोनागल। तो मैं सही बताऊं, मुझे ये कास्टिंग पिछली मूवी से थोड़ी कम मजा आ रही है, जिस तरीके का लुक है। तो देखो, अब मैं यही कहूँगा कि शायद एक्टिंग से और ज़्यादा इसको कवर कर पाए। तो मुझे तो हैग्रिड मैं कहूँगा नहीं कि ज़्यादा कह सकते हो कि मैं रेटिंग में इसको वो नहीं कहूँगा मजा आई, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है अभी देखने में। शायद देखो एक्टिंग में हो पाएंगी, मतलब कि इतनी अच्छी एक्टिंग करते कि वही पर्सोना ये लोग आ जाए इनमें। और ये अरे ये हाँ ये आ गया अपनी स्काउटिंग की नहीं, शॉटिंग हेड का सीन। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट लुक में इन्होंने इसके साथ कुछ तो किया अपने शॉटिंग हेड के साथ, कि बहुत ज़्यादा ये इसमें फटी लग रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो। तो क्या कहूँ मैं, जो अपनी पहले वाली थी उसमें तो पूरा मोहित था, तो पता नहीं शायद ये भी बोल पड़े सर में रखने के बाद, लेकिन वो तो शायद बोलनी ही नहीं, तो फिर क्या मतलब हुआ। तो मिक्स फीलिंग है मेरी इसमें भी। तो देखो अगर एनिमेशन इसका अच्छा हुआ तो एनिमेशन के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा, जिस तरीके बोलने का एनिमेशन होगा इसमें, इसका CGI तो उसी हिसाब से होगा। मैं तो मिक्स फीलिंग है। अगर देखो वो आइकॉनिक है, वो अपनी पहले वाली शॉटिंग हेड, और अगर इसका भी ठीक तरीके से उसको पुल ऑफ कर पाए तो ये भी एक नया आइकॉनिक सीन बन जाएगा अपना। और ये हाँ फिर ओके, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, अपना हैरी, हरमाइनी और रॉन ऐसे घूम रहे हैं, मतलब कि होता नहीं है कि पहले किसी नई जगह पे जाओ तो एकदम से वो मतलब कि वो फील जो होता है ना चौंकने की, कि हाँ हम किसी नई जगह हैं, वही एक तरीके से बस एक्सप्लोर कर रहे हैं और सब कुछ नई नई चीजें देख रहे हैं। तो ओके। और अरे ये क्या था पीछे, रुक जाना एक सेकंड, ये किसी का बैनर था ना। एक सेकंड, ओके। तो ये स्क्रीन का ही है, तो कह सकते हो कि हाँ कि एक तरीके से टॉप टीम है, टॉप इनका वो है ग्रुप, स्लिथरिन से टॉप पे चल रहा है इनका। स्लिथरिन ही है ना कि क्या इनका नाम? हाँ स्लिथरिन ही है, अब भूल रहा हूँ एक तो। स्लिथरिन की स्लिदर है, स्लिथरिन ही है, स्लिथरिन। अरे ये हाँ, तो ये देखो मैं इस चीज़ को मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। ये जो अपना स्टाफ देने का वो है मोमेंट, मैं एक तो इस कैरेक्टर का नाम भूल रहा हूँ जिसको स्टाफ देता है अपने हैरी को, कि वही तुम फेदर वाली जान रहे हो ना कि इसकी ट्विन कहाँ है और ये वाली स्टाफ इसके पास है। तो मैं इसको स्पॉइल नहीं करूंगा, तो अगर जिन्होंने देखी वो तो जान ही गए होंगे। तो देखो तुम इसको थोड़ा सर्च कर लेना, मुझे नहीं लग रहा कि मैं स्पॉइल करूँ। थोड़ा अच्छा मोमेंट है ना, तो तुम भी इसका मजे लेना मूवी में। ओके, तो ये पूरा क्लासरूम का हॉल का सीन है कि काफ़ी इसको वैसे विंटेज वाइब देने की कोशिश की है, तो ठीक है, बढ़िया है। मोमबत्ती मतलब पूरी कैंडल वैंडल सब एक साथ पड़ रहे हैं। और ये क्या था, प्रोजेक्टर था क्या एक तरीके से? प्रोजेक्टर ही था, हाँ प्रोजेक्टर है। तो पता नहीं किस तरीके की विच क्राफ्ट का है कि क्या है। इसका प्रोफेसर कौन है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। क्या मेरे नहीं, क्वालिटी तो ठीक है, तो मैं इसका प्रोफेसर को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? कौन है प्रोफेसर? घोस्ट टाइप में लग रहा है, नहीं पता नहीं चल रहा है किसकी क्लास है। शायद वो जो अपना प्रोफेसर घोस्ट होता है ना, जिसके जो अपना एक घोस्ट प्रोफेसर होता है, उसी क्लास लग रही है एक तरीके से। देखो अभी तो मैं कैसे अंदाजा लगा रहा हूँ जिसकी हो। ओके, तो ये पूरा हॉल का सीन था। और फिर ये अपने यहाँ पे एक बुली आ गए ये लोग। इसका क्या नाम है इस हरामी का? क्या इसका घोंसू का नाम? ड्रैको मैलफॉय। हाँ ड्रैको मैलफॉय था ये, ड्रैको मैलफॉय। और वो फिर इसके पहले वाला हॉल का सीन था कि मतलब कि अरे ये वाला मोमेंट, हाँ
निम्बस वाला, कि जब वो स्पेशल गिफ्ट होता है एक तरीके से उसके लिए, हैरी के लिए, क्योंकि जानते तो ही हो कि निम्बस 2000 का। तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये कह सकते हो कि अच्छा मोमेंट बन सकता है जिसको देखेंगे एक तरीके से ट्विस्ट। तो देखो मैं इसको स्पॉइल नहीं कर रहा हूँ। निम्बस 2000 है, अगर आगे आएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है। निम्बस 2000 एक तरीके से ये निकालो कि झाड़ू है, मैजिकल ब्रूम, ठीक, इतना जान लो अभी के लिए। ओके, तो ये मैच है शायद, पता नहीं किसका कॉस्ट्यूम तो मैंने देखी नहीं। एक तो बस 2000, तो ये है मैच का सीक्वेंस, और ठीक है ये, अरे ये हैरी का ब्रूम देख सकते हो कि जैसे कि, और इसके बगल में जो गाय है, अरे क्या है ये जो क्या लेके, हाँ इसमें देखो चार वो हैं इसके ब्रूम में, 4, और ये सबका अलग अलग एक तरीके से ब्रूम है। तो इसी तरीके से कह सकते हो कि वो देख के हैरी के ब्रूम को कितना ज़्यादा वो चौंका हुआ है कि इतना अच्छा ब्रूम इसके पास क्या कर रहा है, देखो। हाँ ये, और फिर ये तो हरमायनी वाला है, ठीक है, इसका कुछ मतलब नहीं। ये यहाँ पे मज़े कर रहे हैं, ये वही मोमेंट है, और ये हैग्रिड के साथ मज़े कर रहे हैं, ठीक है, स्नो में। और हाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे कि ये मैच का है ना, कि मैच का सीक्वेंस पहली वाली मूवीज में वैसा था, बारिश और वो मडी, मतलब कि मार्च के आसपास या फिर ऐसा कुछ होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होगी, और ऐसा डिस्ट्रैक्ट किया गया है, डिस्ट्रैक्ट है कि बारिश वाला सीन है, और बारिश के एक तरीके के मौसम में होता है, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ गिर रही है। ये पता नहीं ये क्यों ऐसा किया है, शायद हो सकता है कि कॉस्ट बचाने के लिए। और ये अपना मार्शमैलो ग्रिल कर रहे हैं, शायद वही होगा जो अपना क्या था, हैग्रिड के घर में शायद वो लोग कर रहे होंगे, जब वो बाहर स्नीक आउट करते हैं तो हैग्रिड के घर। अरे भैया अपने स्नेप साहब आ गए, स्नेप साहब। एक तो स्नेप को बड़ा बुक्सर किया इन लोगों ने, मैं क्या बताऊँ, क्यूट कलर चेंज किया स्नेप ने। मैं से बताऊँ, जो अपना पहले का स्नेप था ना, पहले जो अपने स्नेप का एक्टर था वो स्नेप थे, मुझे वो एकदम परफेक्ट लगती है मुझे। मैं देखो बहुत ज़्यादा मेरे मिक्स फीलिंग्स है इसके लिए, अब मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, अगर कुछ बोलूँगा भी तो एक तरीके से वो हो जाएगा वैसा कमेंट, ठीक है। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। तुम्हारे क्या इसमें फीलिंग्स है, तुम मुझे कमेंट बताना कि तुम्हें स्नेप की इस बार की कैस्टिंग कैसी लगी, ठीक। अरे प्रोफेसर डम्बलडोर का मोमेंट था ये। ओके, तो मैं भी कहूँगा कि इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ मैं भी, जो अपने कौन है प्रोफेसर डम्बलडोर इस बार, ये जॉन लिथगो। नो, आई एम नॉट इंस्पायर्ड, मतलब कि वो एक तरीके से वो फीलिंग नहीं आ रही इनको देखने के बाद, कि जैसे कि एकदम आती है ना ओल्ड विजर्ड को, आ तो रही है, लेकिन अब पहले की मूवी देखी तो वही एकदम से दिमाग में छपा है कि ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। और ये ट्यूनिंग फोक है, ये कौन सा है, ये क्या है ये, अरे यार वो ना हो जो मैं सोच रहा हूँ, ये मैं ट्यूनिंग फोक ही हो तो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। अगर वो किया होगा ना तो बड़ा बुचर किया होगा, मैं कम से कम कुछ मैजिकल स्टाफ तो हो। ये तो शब्द नहीं मुझे याद आ रहा है, जो अरे दिमाग से निकल गया वो शब्द पूरा का पूरा। तुम लोग बताना कि ये प्रोफेसर डम्बलडोर, मैं हाँ तुम लोगों के लिए कि मैं किस चीज़ से इसको कंपेयर कर रहा हूँ, कि अगर ये वो हुआ तो बहुत ज़्यादा बेकार होगा, ठीक है। तो ठीक अंदर बाकी मोमेंट तो ओके, तो ये तो मजे है। तो ये आपस में बातें हो रही, ठीक। तो ठीक है, तो ये था हैरी पॉटर का रिव्यू। तो इसको देखने के बाद मैं ये तो कहूँगा कि चलो ये अच्छी बात है कि इन्होंने इसको वैसे ही पुराने ज़माने में सेट किया हुआ है, कि मतलब कि जब वो उस पुराने ज़माने में सेट किया हुआ है कि जैसे कि वो सबवे का था, उसमें किसी के पास मोबाइल नहीं था, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि अब वो पुराना फील है तो पुराना ही आना चाहिए। तो फिर और मैं कास्टिंग के लिए लेके बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग है मेरे लिए। शायद एक तरीके से अब देखने के बाद मैं इनकी एक्टिंग देखूँ तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आने लगे पुरानों से, लेकिन देखो तो मैं तो कहूँगा कि एक्टिंग देखने के बाद ही मैं कहूँगा मुझे पसंद आएगी नहीं स्नेप, लेकिन मैं तो यही कहूँगा स्नेप मुझे पसंद नहीं है एक। वेल व्हाट कैन वी डू। देखो तो ठीक है, अगर तुम्हें ये रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे और भी ऐसे कंटेंट के लिए, ठीक है। और तुम क्या चाहते हो मैं आगे और किस चीज़ का रिव्यू करूँ या फिर रिकमेंडेशन तुम्हें किस चीज़ का चाहिए, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग जरूर बताना। ओके, तो मिलते हैं अंटिल नेक्स्ट टाइम।